आने से पहले ये हमारी संगनी है मिसेज रश्मि सत्ता जादौन, जो हमारे साथ में है। मैं चाहूँगा 2 से 3 मिनट वो लेंगी और कुछ, क्योंकि रिएक्शन में आज जो हम हैं, आज उनके साथ कदम से कदम मिला के आज हम रिएक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने हमें लगातार रिएक्शन में अपना साथ दिया है। उनकी मदद, उनकी हेल्प हमें आज भी मिलती है और शुरुआत से ही मिली है। वो भी कुछ अपनी जो रिएक्शन के अनुभव हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगी। मैं चाहूँगा बताएं अपने बारे में, सत्ता जादौन। हमारे गुरु पिता प्रोफेसर वासुपाल जी को नमस्ते। गुरु माता रत्ना वासुपाल जी को नमस्ते, चरण स्पर्श। आज हम उन्हीं की वजह से रिएक्शन में आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर लिम सोजन उन रिएक्शन कंपनी लेके आए, उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। बहुत हम बाजार के प्रोडक्ट पहले इस्तेमाल करते थे, तब से रिएक्शन में आए, सब रिएक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। चाय कॉफी वगैरह सारा कुछ बहुत अच्छा है, बहुत फायदा भी करता है। इसी रिएक्शन की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। डॉक्टर लिम सोजन को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एस रंजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चरण स्पर्श नमस्ते। और हमारे अपलायन भरत गर्ग जी, शिप्रा गर्ग जी को मेरा नमस्ते, चरण स्पर्श। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे। उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, बहुत मदद की है। आते हैं वो हमारे यहाँ पे, उन्होंने ही आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है। पहले हम किराए के मकान में रहते थे, आज हमारा रिएक्शन की वजह से अपना घर का 2 मंजिल कोठी बनाई है हमने। और आज कार भी ली है हमने, रिएक्शन की वजह से ही हो पाया है ये सब। पहले डॉक्टरी करते थे, उसी में बिजी रहते थे, ना घूमने फिरने का टाइम मिलता था, ना कुछ, बिजी उसी में हर दिन। और जब से रिएक्शन में आए हैं तो इसमें घूमने फिरने का मौका भी मिला है हमें। सभी ट्रेनिंग कैंप अटेंड करते हैं। इसी की वजह से हम गोवा कैंप में भी गए थे, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत मौज मस्ती आती है। और डॉक्टरी में रहते तो नहीं जा पाते, टाइम ही नहीं मिलता है इतना। इसी की वजह से हम भोपाल भी गए, गोवा, शिमला, मसूरी घूमने फिरने का मौका दिया। रिएक्शन का बहुत बहुत धन्यवाद। और भरत गर्ग जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ, उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत मदद करते हैं हमारे अपना, बहुत अच्छे हैं। उन्हीं को देखा है, रश्मि जी को मैंने देखा ही नहीं है, भरत गर्ग जी को ही देखा है। वही आते हैं, हमारी मदद करते हैं। उन्होंने ही हमें सबको ये सिखाया है, बहुत कुछ चेंज लेके आए वो हमारी जिंदगी में। हमारे लिए तो भगवान की तरह हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद रिएक्शन को। और गुरु पिता को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ये हस्बैंड है डॉक्टर राजवंशी जी, आज आपको बताएंगे जो भी कुछ हमने पाया है इससे, रिएक्शन से। ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी है जिशु जादौन, जिनके जन्म के साथ हमें रिएक्शन मिला। और ये अपना 2 मिनट ये अपना विचार रखना चाहते हैं। इन बच्चों ने बड़ा रिएक्शन में बड़ा एंजॉय किया है। बच्चे रिएक्शन को बहुत एंजॉय करते हैं। रिएक्शन में इनका अपना अनुभव है, ये प्रोडक्ट के यूजर हैं और बहुत ही जुनून और जोश के साथ में ये प्रोडक्ट को यूज करते हैं। और आज इन्हें फ्रीडम मिला है कि रिएक्शन के प्रोडक्ट को आज अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये अपने अनुभव बताएंगे रिएक्शन के लिए। हमारे दादाजी को नमस्ते और दादी जी को भी नमस्ते। और हम रिएक्शन में प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। मैं
प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, डीएक्सएन के ही साबुन और टी ट्री क्रीम, ये और लगाती हूँ मैं उनको फेस पे। पहले मेरे पिंपल्स हो जाते थे, अब वो नहीं होते हैं। ये डीएक्सएन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, आप भी यूज करिए। थैंक यू। ये वरदान है हमें, हमारी बिटिया के जन्म के बाद में हमें मिला डीएक्सएन का प्रोडक्ट। हमारी बिटिया बहुत परेशान रहती थी, इसको प्रॉब्लम रहती थी और अस्थमा की प्रॉब्लम थी एक्चुअली। मेरी बेटी गर्मी में के समय में भी अगर कोई ठंडा पानी ये पी लिया करती थी तो इस बिटिया को सर्दी और अस्थमा जैसा प्रॉब्लम हो जाती थी। आज डीएक्सएन का आरजीजीएल, स्पोलिना और सारे डीएक्सएन का प्रोडक्ट जब ये यूज करती है तब इसको वो प्रॉब्लम नहीं है, इसका इम्यूनिटी बहुत अच्छा है। अब ये बर्फ का पानी खूब दबा के पीती है, इसको दिक्कत नहीं होती है। थैंक यू डीएक्सएन। ये मेरा बेटा है हर्ष यादव और ये बेटा मेरा सपना है, मैं अपने बेटे को फुल टाइम डीएक्सएन में लेकर आऊंगा और इस बेटे को मेरे फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर मुझे बनाने का मेरा बच्चे का सपना है। और ये मेरा बेटा मेरे साथ रेगुलर डीएक्सएन में मदद करता है, सारे प्रोडक्ट यूज करता है और इसका यूट्यूब पे और फेसबुक पे इसका काफी सारा वीडियो डीएक्सएन के प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह यूज करता है, उस तरह से इसने बना के डाला हुआ है। और आज 2 मिनट के लिए ये भी अपना एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है। हर्ष यादव। दादाजी को मेरा सादर प्रणाम और दादी जी को भी मेरा प्रणाम। मैं डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, कोकोजी रोज लेता हूँ और सुबह चाय कॉफी इसकी यूज करता हूँ सूप और नहाने के लिए। और मेरे को अचानक से एक बीमारी हुई थी टाइफाइड, वो मैंने ठीक किया आरजीजीएल और स्पोलिना खा के। पहले मैं बेड से उठ नहीं पाता था तो मैंने आरजीजीएल खाया, फिर मैं उससे ठीक हुआ, फिर उसके बाद मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। डीएक्सएन के जो प्रोड्यूसर हैं डॉक्टर लिम सुजी, इनको मेरा प्रणाम और इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो डीएक्सएन उन्होंने बनाया। और मैं गोवा, हरिद्वार और फ्री विदेश यात्रा करता हूँ हर साल और मैंने हरिद्वार गोवा और काफी जगह में घुमा हूँ, तो मैं सबको प्रणाम करना चाहूँगा। ये मेरा बेटा था हर्ष यादव। ये बच्चे बड़ा एक्साइटेड रहते हैं डीएक्सएन को लेके और इनका सपना है आगे इनको डीएक्सएन को ही डेवलप करना है, डीएक्सएन में काम करना है। और मुझे बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है कि आने वाले समय में हम बच्चों को एक अच्छा करियर डीएक्सएन के माध्यम से दे पाएंगे। तो अभी हम अपना डीएक्सएन का सक्सेस स्टोरी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम अपने जो डीएक्सएन में आने से पहले हम क्या थे ये हम बताएंगे। डीएक्सएन में आने से पहले हमारे मम्मी पापा, हमारे फादर पुलिस में थे। उन्होंने हमें एक सपना दिया क्योंकि हमारी मदर थी, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम रहती थी, वो रेगुलर परेशान रहती थी। तो उन्होंने हमें एक सपना दिया, उन्होंने हमें बताया कि आपको डॉक्टर बनना है। क्योंकि हमने उनकी समस्या को देखा था, हमारी इच्छा थी कि हम मदद कर पाए लोगों की, इसीलिए हमने डीएक्सएन में आने से पहले अपना जो सपना था मेडिकल प्रैक्टिस का, डॉक्टर बनने का, वो सपना हमने पूरा करके अपना प्रैक्टिस में आ गए। और करीब 14 साल हमने अपना खुद का प्रैक्टिस किया, लगातार मेहनत करके प्रैक्टिस करके हम सुबह निकलते थे और शाम को अपने घर पे लौटते थे। बहुत मेहनत करते थे। मेहनत के बाद भी जो रिटर्न हम देखते थे, जो हम चाहते थे कि हमारा वो रिटर्न आए, उतना रिटर्न हमको नहीं आता था। बहुत मेहनत होती थी। सुबह 5 बजे 6 बजे निकलते थे, पूरा दिन पेशेंट देखना और शाम को घर लौटना। इनकम बढ़ाने के लिए फिर हमने दूसरा क्लिनिक किया, 2 क्लिनिक, उसके बाद घर पे भी पेशेंट आ जाते थे तो रात के 11-12-1 बज जाया करता था। और उसका रिजल्ट ये हुआ, लगातार बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद हमें एक हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से हमारा शरीर का जो वजन था धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। 16 किलो वजन हमारे नीचे आ गया।
प्रॉब्लम ऐसी थी, जब हम जांच कराते थे उसमें कुछ नहीं आता था, और धीरे धीरे करके हमारा वीकनेस शरीर में आता था, चक्कर आते थे चलते हुए, और हमने बहुत सारा पैथी में गए, आयुर्वेद में गए, होम्योपैथी में गए, सिद्धा में गए, और लास्ट में हम एलोपैथी और आयुर्वेदा ये प्रोडक्ट हम यूज करते थे। पेशेंट आते थे, पेशेंट एक दूसरे को बोलते थे डॉक्टर बड़े दुबले पतले से हैं, आप मत जाइए, उनको दिखाइए, डॉक्टर बहुत होशियार हैं, ऐसे करके लोग बोला करते थे। तो जो पेशेंट आते थे वो बताते थे किस तरह हमें बोला है। वजन बहुत कम था, जो आप देख रहे हैं ये एकदम गाल पिचके हुए थे, आंखें अंदर को धसी हुई थी, शरीर पे वजन करीब 42 किलो रह गया था। इसके लिए हमें जैसे और हमारे मित्र आते थे कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, इस तरह से हमने कई सारे प्रोडक्ट और भी यूज किए थे, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था कि प्रोडक्ट यूज करते थे, यूज करने के बाद जब हम प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर देते थे, हमारा वो प्रॉब्लम फिर ऐसे ही हो जाता था। हमें दिन में कई बार मोशंस होते थे, एक प्रॉब्लम होती है उसका नाम है अमीबोसिस, उससे परेशान थे हम, लगातार एलोपैथी लेते थे। उसके बाद हम लगातार एलोपैथिक टेबलेट लेते लेते हमें एसिडिटी, वीकनेस और ये समस्या होने लगी, और उस टाइम आया करते थे हेल्थ सन हम लोग लेते थे, रिवाइटल कभी कभी ले लेते थे जिससे कि शरीर में जान रहे, लेकिन हफ्ता 10 दिन बाद वो प्रॉब्लम हो जाती थी। रिएक्शन का प्रोडक्ट, रिएक्शन में जब हम आए तो इसका ये एक अजूबा है, हम किस तरह रिएक्शन में आए। रात का समय था, और रात के समय में हमारे एक साथी हैं, उनके पास हम बैठे हुए थे, ऐसे ही कुछ बातें चल रही थी कंपनी के बारे में, MLM के बारे में बातें कर रहे थे, बहुत सारी बुराई कर रहे थे। बुराई करते करते उन्होंने एक जिक्र किया कि भाई कोई एक कंपनी आई है, एक ही प्रोडक्ट है, वो बोलती है उससे पूरा शरीर हेल्दी हो जाता है और भिन्न भिन्न तरह की समस्याओं में लाभ मिलता है। तो एक डॉक्टर होने के नाते हमने सोचा कि ये कुछ नहीं है, ये पागल बना रहे हैं, और ऐसा सोच के हमने उनकी बात को नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन थोड़ा हमने जब सोचा कि नहीं, शायद हो सकता है कुछ ये अच्छी बात बता रहे हों, ऐसा ही सोच के फिर हमने उनको बोला कि आप जो बातें बता रहे हैं वो किस आधार पे बता रहे हैं। उन्होंने बोला एक हमारे मित्र आए थे, वो कुछ किताब दे गए हैं, तो हमने बोला आप वो किताब दिखाइए। तो उन्होंने ऊपर एक टांट था, उस टांट पे से उन्होंने वो किताब को उतारा और हमें दिया। किताब को हमने पढ़ा, शुरू में देख के किताब को हमें शक हुआ, हमें बहुत शंका हुई कि ये जो किताब में लिखा हुआ था कि उसको फायदा हो गया, ऐसा फायदा हो गया, ऐसा फायदा हो गया। फिर हमने एक डॉक्टर होने के नाते उसमें देखा कि ये जो प्रोडक्ट बता रहे हैं, ये जो चीजें बता रहे हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। एक डॉक्टर ये देखता है कि इसमें क्या तत्व हैं, तो पता चला उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे थे, लिखा था ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा। तो हमने कहा ये सब ऐसे ही है, इसमें इससे वैसे लिखा हुआ है। लेकिन जब उसके पीछे वाले हिस्से में हम गए किताब में, वहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ था, और डॉक्टर एस रंजन का उसमें पीछे दिया हुआ था, डॉक्टर मालती रमनी का काफी कुछ उसमें दिया हुआ था, और वहाँ पे डॉक्टर लिनस पोलिंग अमेरिका में एक रिसर्च सेंटर है, ओके, वहाँ पे डॉक्टर फुकुमी मोरिशिंगे का कुछ रिसर्च था। वो पढ़ने के बाद हमें लगा कि ये तो एक साइंटिफिक चीज है, और जिसके माध्यम से हमें ये बहुत अच्छी चीज हमें मिल सकती है। तो हमने उनसे कहा कि भाई ये किताब हमें पढ़ने को दे दोगे? बोले ठीक है, ले जाइए, आप घर पे ले जाइए। तो हम घर पे उसे लेके गए, तो पहली बार लेके फिर हम अपना क्लिनिक पे गए, वहां हमने फॉर्म मिलाया, हमने उसमें देखा कई लोगों का उसमें नंबर लिखे थे, हमें फायदा हुआ, हमें फायदा हुआ। तो हमारा ये था कि ये तो सब ऐसे ही लिखते हैं, सब नंबर ऐसे शायद बंद होंगे, ऐसा सोच के हमने उसमें एक नंबर ढूंढा। तो वहां पे मेरठ से एक नंबर मिला, उस पर नाम लिखा था राजीव रस्तोगी। तो हमने उनको फोन मिलाया, हमने तो वो बेल चली गई, हमने एकदम बंद कर दिया, अरे नंबर तो चालू है। फिर हमने बाद में हमने सोचा क्या बोलना है, तो मन में सोचा, तो हमने फोन मिलाया, उधर से आवाज आई, एक साहब बोल रहे थे। तो हमने कहा जी आपका नाम इसमें लिखा है, राजीव रस्तोगी बोल रहे हैं? कि हाँ जी हम राजीव रस्तोगी बोल रहे हैं मेरठ से। तो हमने बोलते हैं कि बोलिए। हमने कहा आपकी किताब मिली है, ये किताब में आपका नाम लिखा है, इसमें कुछ फायदे आपने बताए हैं, प्रोडक्ट से आपको फायदे हुए हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ, मुझे फायदे हुए हैं। तो मैंने बोला कि सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो आप मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए, ये क्या चीज है। तो बोलते हैं मेरी वाइफ बताएंगी आपको। उन्होंने आवाज लगाई रश्मि ऐसे करके, तो उनकी वाइफ आई, तो उन्होंने मेरे को बोले एक डॉक्टर हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने मैडम से बोला कि मैडम ये क्या है, ये क्या प्रोडक्ट है? इसमें लिखा है कि
इसमें बहुत सारे लोग, इसमें लिखा हुआ है कि फायदा उनको हो रहा है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि एक ही चीज सब पे लिखी हुई है। आरजीजीएल कोई खा रहे हैं, कोई इसमें लिखा है कॉफी पी रहे हैं, मोरजी पी रहे हैं, स्पॉलना ले रहे हैं, ऐसा सब इसमें सब लोग एक ही ले रहे हैं और सब लोगों को एक ही चीज से फायदा हो रहा है। तो मेरे सर के ऊपर होके जा रहा है ये बात। तो उन्होंने बताया कि ये सेल पे काम करता है हमारा, इस तरह से उन्होंने कुछ बातें बताई। तो मैंने कहा मुझे वैसे समझ नहीं आ रहा है, इसके बारे में कुछ लिटरेचर मुझे भेजिए। तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजा, वो वीडियो भेजा उन्होंने हेल्थ के ऊपर वीडियो भेजा, डॉक्टर साहब का वीडियो था। वो वीडियो मैंने देखा, उन्होंने पूरा समझाया हुआ था। उसके बाद में उन्होंने एक कैमरा डाल के वीडियो है वो उन्होंने उसमें भेजा हुआ था। तो मुझे लगा कि हाँ ये साइंटिफिक चीज है। उसमें बताया हुआ था किस तरह से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे ये काम करता है और हमें भिन्न भिन्न तरह की समस्याएं जो बॉडी में अक्सर हो जाती हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ, उनसे किस तरह से प्रिवेंट करता है, वो उसमें वीडियो में वो बताया हुआ था। तो मुझे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ ये चीज थोड़ा सा ठीक है। उसके बाद उसमें एक वीडियो और भेजा हुआ था डॉक्टर साहब का। वो उसमें उन्होंने बताया कि मेरे को एक कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, वो ठीक हुई। वो डॉक्टर साहब MBBS MD, और उसके बाद उन्होंने फिर इसमें काम करना शुरू किया फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, और एक साल में उनका इनकम 96,000 का, लगभग 1 लाख रुपए महीने का उनका इनकम आना शुरू हो गया। तो उनको देख के मेरे मन में एक भावना आई कि राजवंशी आप भी काम कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये डॉक्टर साहब कर सकते हैं मुझे इसको करना चाहिए। ऐसा सोच के मैंने मैडम को बोला कि मैडम आप मेरे को ये काम करना है इसमें, और मेरे को ये प्रोडक्ट यूज करना है, मेरे को एक हेल्थ प्रॉब्लम है। तो मैडम ने बोला ठीक है। तो मुझे एक नंबर दिया, और जिस इंसान का नंबर दिया वो देवदूत की तरह बन के आए, और वो आए, उन्होंने बताया मैं आऊंगा। फिर उन्होंने बीच में 1-2 बार उनका प्रोग्राम मिस हुआ। उनके आने से पहले मैंने मैडम को बोला आप मुझे इसका इनकम प्लान भेजिए। तो उनके आने से पहले मैंने इतना मोटा एक कॉपी खरीद ली, और कॉपी खरीद के वो मैडम ने इनकम प्लान भेजा, 9 टाइप का इनकम ऐसे करके, और उसमें 3 करके वो वाला प्लान। तो मैंने वो बैठ के प्लान को ऐसे डिजाइन किया, किस तरह से समझाना है, कैसे बात करना। तो अपना क्लिनिक पे ही जब भी टाइम मिलता था, पेशेंट आते थे, उसके बाद में फ्री होते थे, कोई भी जा रहा है उसको हम डिस्कस करते थे, रुकिए आपको बहुत अच्छी बात हम बताएंगे, ऐसे करके। तो हमने वहां पे प्रैक्टिस कर करके कुछ लोगों को तैयार किया। तो जब तक भरत जी आए, भरत गर्ग जी का नंबर मिला था, भरत गर्ग जी जिन्होंने हमें, क्योंकि कहते ना हमारी 2 माताएं हैं, एक माता ने हमें जन्म दिया रश्मि रस्तोगी जी, और एक माता पिता जिन्होंने हमें पाला भरत गर्ग जी और शिप्रा गर्ग जी। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हमें पल पल पे हमें इसमें आगे बढ़ाने के लिए हमें मदद किया। भरत जी आए, और जब भरत जी आए थे तो मेरा ज्वाइनिंग हुआ, मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। मेरा रजिस्ट्रेशन के साथ साथ मेरे साथ 7 लोगों का रजिस्ट्रेशन और हुआ, क्योंकि 7 लोग तैयार हो गए थे। उन्होंने प्रोडक्ट भी परचेज किया, क्योंकि जहां से भरत जी आए थे वो हमारे अलीगढ़ से 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर पड़ता है। वो अपनी गाड़ी से आए थे। उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हाई हुआ उनसे मिलने के बाद। और जिस टाइम मैंने डीएक्सएन ज्वाइन किया था, फ्रेंड्स, मैं एक बात आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। जब मैंने डीएक्सएन ज्वाइन किया था और मेरा मन बना कि डीएक्सएन ज्वाइन करना है, उस टाइम पे मैं कस्बा छोड़ के मैंने अपना क्लिनिक चेंज किया था। मेरा 2 क्लिनिक को चेंज करके मैं एक दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ था, इधर अलीगढ़ में। तो जब मैं अलीगढ़ में शिफ्ट हुआ तो मेरा क्लिनिक चलना शुरू हुआ, फिर वो चेंज हुआ, फिर चलना शुरू हुआ, फिर वो चेंज हुआ। जिनका किराए पे दुकान होता था वो चेंज करा देते थे। तो उस टाइम पेशेंट मेरे बिखर गए, तो मेरे को थोड़ा उस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया मेरे को, और पैसे की दिक्कत थोड़ा सा होगी मेरे को उस टाइम पे। तो जब भरत जी आए, मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। उस टाइम मेरे पास डीएक्सएन में भरत जी ने बताया कि आपको प्रोडक्ट परचेज करना है। प्रोडक्ट परचेज करने के लिए मैंने सोचा भरत जी आएंगे तो कम से कम 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए का तो व्यवस्था होना चाहिए। तो मैंने काफी कोशिश किया इधर उधर से, लेकिन वो पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई। उस टाइम मेरे मन में एक विचार आया, जब कोई व्यक्ति कोई प्लॉट खरीदता है, मकान बनाता है, कोई बिजनेस डालता है, कोई दुकान खोलता है, तो कहाँ से पैसे की व्यवस्था करता है? जब उसको कहीं से व्यवस्था नहीं होती है तो अपने घर के जो गोल्ड होता है, सोना होता है, जो जेवर होते हैं, उनको वो गिरवी रख के पैसे की व्यवस्था करता है।
उस टाइम फिर मैंने माइंड मेकअप किया, और ये मेरी वाइफ हैं, इन्होंने, मैं इनको धन्यवाद दूंगा, इन्होंने उस टाइम पे मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आपके पास जो थोड़ा गोल्ड है, आप वो मेरे को हेल्प के लिए आप मुझे दीजिए। मैंने इनसे पूछा क्या आपको मेरे पे भरोसा है? इन्होंने कहा हाँ, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मैंने इनको समझाया कि ये डीएक्सएन एक बहुत अच्छा कारपोरेशन है डीएक्सएन, और इसमें हेल्थ का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और इस पे हम काम करेंगे और बहुत मेहनत के साथ काम करेंगे। और ये डॉक्टर साहब है, 1 साल में 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचे हैं। हम भी मेहनत करेंगे, हम 1 साल में नहीं पहुंचेंगे, 2 साल में तो पहुंचेंगे। तो इन्होंने बोला हाँ, मुझे आप पे भरोसा है। मैंने उनको कहा आप मुझे अपना गोल्ड दीजिए। तो दोस्तों, मैंने वो उस वक्त 3% की ब्याज पे मैंने मैडम का गोल्ड लेके, वो एक दुकान पे, एक जो जिसको गोल्ड जो बेचते हैं उनके यहाँ पे, सुनार बोलते हैं हमारे यहाँ पे, उनके यहाँ रखा। 3% की ब्याज पे पैसे उठाए। भरत जी आए, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने किस तरह से पैसे की व्यवस्था की है, और भरत जी को वो पैसे देके हमने पीवी किया, और हमारी पूरी टीम के लोगों ने पीवी किया। जब पीवी हुआ उसके बाद हमने काम करना शुरू किया डीएक्सएन में, और हमने जो मेरे को प्रॉब्लम थी, काम करने के साथ साथ प्रोडक्ट को यूज किया। प्रोडक्ट यूज करने के बाद ट्रिमेंडस रिजल्ट आया फ्रेंड्स, ट्रिमेंडस रिजल्ट मिला मुझे डीएक्सएन प्रोडक्ट यूज करने के बाद। जो मैं 11 साल 12 साल से जिस समस्या से परेशान था, दिन में कम से कम 5 बार 6 बार मेरे को मोशंस होते थे, कुछ भी पराठे दूध कुछ भी हजम नहीं होता था, और लगातार मैं ऐसा चीज यूज करता जिससे मेरे शरीर में ताकत आए। वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद, जैसे ही मैंने आरजीजीएल कॉफी ये प्रोडक्ट यूज किया, यूज करने के बाद मेरे को पराठे हजम होने शुरू हो गए, दूध हजम होना शुरू हो गया, और 1 हफ्ते के अंदर 4.5 किलो वजन ऊपर आ गया। इसके बाद जब लगातार फिर प्रोडक्ट यूज किया, 15 दिन के अंदर मेरी को जो समस्या थी उससे करीब 90% मेरे को आराम मिल गया। जब 90% मुझे आराम मिला तो मुझे लगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट के माध्यम से हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये सोच के हमने फिर डीएक्सएन में उतरने का पूरा मन बनाया कि हाँ, अभी हमें डीएक्सएन में आना है, और डीएक्सएन में अब हमें एक बड़ा लक्ष्य लेके हमें काम करना है। इस तरह से हमने डीएक्सएन में काम करना शुरू किया। और जब हमने डीएक्सएन में काम करना शुरू किया, क्योंकि हमारा क्लिनिक थे, उस टाइम भी हम 2 क्लिनिक पे बैठते थे, तो हमने सोचा कि अगर हम एकदम से डीएक्सएन में आ जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि डीएक्सएन में है। और उस वक्त समस्या एक और थी कि प्रोडक्ट इधर अलीगढ़ में या हमारे आसपास कहीं नहीं मिलते थे। तो हम क्या करते थे, जो हमारा टीम के लोग हैं उनको फोन करते थे, हम भी अपना पैसे जुटाते थे, और जो प्रोडक्ट हमने निकाल देते थे उसके बाद हम पैसे इकट्ठे करते थे, तो करीब 60,000 70,000 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता था। फिर हम यहाँ से अलीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर जाते थे, वहां से प्रोडक्ट खरीदते थे, अपने इन कंधों पे हम लाद के लाते थे, बैग में लेके आते थे। फिर हम आके फोन करते थे, भाई आपका प्रोडक्ट आ गया है। तो लोग हमसे बोलते थे, राजवंशी जी जब आप इधर से निकलें तो प्रोडक्ट आप हमारे घर पे देते हुए जाएं। तो हम बोलते थे कोई बात नहीं, हम आपको देंगे। तो हम सोचते थे उनके पास जाएंगे, इसी बहाने हमारा मीटिंग भी हो जाएगा, तो हम उनको प्रोडक्ट पहुंचाते थे और मीटिंग करते थे। इस तरह से हमने डीएक्सएन को डेवलप करना शुरू किया, और धीरे धीरे करके हमारे साथ लोग आने शुरू हुए। और जो हमारा सबसे पहला, क्योंकि हमें मालूम था लक्ष्य, जो हमने लक्ष्य बनाएंगे, क्योंकि होता है कि हमें जाना कहाँ है, जब तक हमें यही नहीं पता तो हम कहाँ पहुंचेंगे। तो हमने पहला लक्ष्य बनाया 50,000 रुपए महीने हमें कमाना है। तो 1 साल के अंदर सुबह 3 बजे 3 घंटे 4 घंटे हम लोग निकलते थे फील्ड में, और डेली 3 से 4 लोगों से सुबह के टाइम बात करते थे। फिर शाम को जल्दी क्लिनिक हम बढ़ा देते थे, और शाम को करीब 5 बजे 6 बजे हम फिर फील्ड में निकल जाते थे, और रात के 11 बजे तक 10 बजे तक हम लोग डेली काम करते थे। 4 से 5 लोगों को शाम के टाइम हम समझाते थे। तो पूरे दिन में लगभग 6 से 7 घंटा हम डीएक्सएन में देते थे, 8 घंटा भी कभी कभी हो जाता था। कई बार तो हम रात के 10 11 बजे 12 बजे, ठंड का टाइम होता था, 12:30 बजे 1 बजे भी हम लोग घर पे वापस लौटते थे। और हमारी वाइफ, जब इनको मैं धन्यवाद दूंगा, इन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। कभी भी इन्होंने रोटी को बना के रखा नहीं कि अभी ये रोटी है आप खा लीजिए, नहीं। जब हम आते थे तभी ये गरम गरम रोटी बना के हमें देती थी, और ये वेट करती थी। हम इनको बार बार बोलते थे कि आप रोटी को बना के छोड़ दीजिए, हम आके बस आपको किवाड़ खोलना है और हम खा लेंगे। बोलते नहीं, आप इतना मेहनत करते हैं,
तो हम रोटी बना के देने में हमें 2 मिनट लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमने डीएक्सएन में हम दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और 1 साल में हमारा इनकम 50,000 से ऊपर गया। उसके बाद फिर जैसे 50,000 पे हम आए, हमने कहा नहीं, अभी हमें 1 लाख क्रॉस करना है। फिर हमने बहुत मेहनत किया और उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि लोग विश्वास नहीं करते थे, बहुत सारे हमसे सवाल जवाब करते थे, तो हम परेशान हो जाते थे और कई बार लोग मना करते थे, हम जवाब नहीं दे पाते थे। तो हमारे जो गुरु हैं मिस्टर भरत गर्ग, मैं उनको बार-बार धन्यवाद दूंगा। मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा हाथ है। रात को 11 बजे, 12 बजे, 1-1 बजे, डेढ़ बजे मैं क्या करता था, जैसे फील्ड में काम किया, फील्ड में काम करने के बाद हम क्या करते थे, जो नर्सिंग हम देखते थे कि 11 बजा है, 10 बजा है, अभी घर वापस नहीं जाना है, क्योंकि आज हमें एक जॉइनिंग चाहिए, क्योंकि आज हमें अपना प्रोडक्ट भी निकालना है, तो अभी हम घर नहीं जाएंगे। तो हमने क्या किया, नर्सिंग होम देखा कोई, उधर चले गए, उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया, उनको बोला हम आपके लिए हम उनसे पूछते थे कि आप अपने काम के साथ साथ कुछ और इनकम करना चाहते हैं, तो हर आदमी बोलता था हाँ हाँ बताइए क्या है, तो हम उनको बताया करते थे। तो जब हम उनको बताते थे तो पता चलता था वो उन्होंने कोई ऐसा सवाल किया, उसका जवाब हम पे नहीं आता था, तो हम तुरंत भरत जी को फोन मिलाते थे, जो हमारे अपलाइन है भरत गर्ग जी, जो क्राउन ऑफ मिशन, उनको फोन मिलाते थे। और जाहिर सी बात है, रात को 1 बजे, 1:30 बजे हम फोन मिला रहे हैं, तो वो सो जाते थे, हम उनको फोन करते थे तो वो तुरंत 1 या 2 बॉल पे फोन उठाते थे, हमको बोलते थे गुड मॉर्निंग सर। हमारा यही टोन रहता था और आज भी कोई भी फोन करता है हमारा यही टोन रहता है, गुड मॉर्निंग। तो भरत जी का आवाज आता था उधर से बहुत जोश में, गुड मॉर्निंग राजवंशी बोलिए। हमको बोलते थे सर हम यहाँ पे समझा रहे हैं, हम ये प्रॉब्लम है, तो वो हमें उधर से तुरंत हेल्प देते थे। तो हम सबसे पहले उनको ही पूछते थे सर आप सो रहे थे, सॉरी, तो वो बोलते नहीं कोई बात नहीं, आप बोलिए, मैं सो नहीं रहा था, आप बोलिए क्या बात है। तो वो हम बोलते थे सर ये है, इनको ये पूछ रहे थे, हम बता नहीं पा रहे हैं, थोड़ा आप जवाब दीजिए, तो वो जवाब देते थे। इस तरह से उन्होंने मदद करना शुरू किया। 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद वो अलीगढ़ में आते थे, मीटिंग करते थे, हम सबको मोटिवेट करते थे, फोन पे कनेक्ट रहते थे और 1 साल और पूरा हमारा हुआ। 2005 में ज्वाइन किया, 6 में 50,000 क्रॉस किया और 2007 जैसे क्रॉस हुआ हमारा इनकम, जो हमारा बोनस 1,10,000 से ऊपर गया। उसके बाद हमें बहुत डीएक्सएन में, क्योंकि हमारा सपना था, पहले हमारा सपना था कि हम अपना बोनस 1 लाख से ऊपर देखना चाहते हैं इन आंखों से। तो डीएक्सएन को बहुत धन्यवाद है, डीएक्सएन में हमें लखपति बनाया। उसके बाद डीएक्सएन ने मेहनत किया, फिर हमने लक्ष्य बनाया, हमें डीएक्सएन से करोड़पति बनना है और डीएक्सएन ने आज करोड़पति भी बनाया है। और हमारे जो हमारे गुरु माता जिनके आशीर्वाद से हम सब ये काम कर पाए हैं, उन सबको हम बहुत हृदय से धन्यवाद देंगे और डीएक्सएन को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। डीएक्सएन में करोड़पति बनने के बाद अभी हमारे जो गुरु हैं, जो आज अरबपति हैं, हम उनका आशीर्वाद के द्वारा अभी आगे बढ़ने का हम फिर संकल्प लिए हैं और हमारा सपना अभी अरबपति बनने का हुआ है। आप सबका आशीर्वाद इसमें चाहिएगा। इसके बाद जो हमारा जो सपना था, हमारी मैडम का बोलती थी कि अभी हम जाते हैं तो कहीं भी निकलते हैं, मोटरसाइकिल पे हमें जाना होता था, हम मोटरसाइकिल चलाते थे, मैडम बोलती हैं ठीक है गाड़ी लेना है, तो हमने डिसाइड किया, हमने ब्लैक कलर का वैगन आर कैश पेमेंट से हमने गाड़ी खरीदा। ये हमारा पहला अचीवमेंट था। इसके बाद में जब वैगन आर हमारा आ गया, हमने वैगन आर से मीटिंग करना शुरू किया। हम लोग प्रोडक्ट अपना गाड़ी में भर लेते थे और सारा मीटिंग में जाया करते थे। हम लोग 2 दिन 3 दिन होटल में रुका करते थे और अपना आसपास पूरा घूम घूम के मीटिंग करते थे। इस तरह से हमारा पूरा सपोर्ट आसपास पूरा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इधर डीएक्सएन को जानता नहीं था, हमने डीएक्सएन को अभी हमारा डीएक्सएन के लीडर्स के माध्यम से बढ़ाना शुरू किया। हम लोग किराए के मकान में रहते थे, हमें बहुत दिक्कत रहता था, क्योंकि वहां प्रॉब्लम क्या रहता था, हमारे पास गाड़ी है और जो मकान मालिक हैं उनके पास मोटर बाइक है या वो कई बार साइकिल से होते थे, तो हम उनके यहाँ रहते थे तो उनको बड़ा चिढ़ लगती थी, उनको ऐसा लगता था कि भाई इनके पास गाड़ी है, तो हमें बहुत परेशान करते थे। तो हम मैडम बोलती हैं कि अभी आपको हम लोग कई बार मकान चेंज करते करते परेशान हो गए हैं, अभी आप हमें मकान बनाना है। तो हमने फिर यहाँ पे अपना करीब 12,000 रुपया स्क्वायर गज हमारे यहाँ होता है, 3.5 फुट का होता है गज हमारे यहाँ। तो हमने 150 गज का अपना एक जगह पे प्लॉट लेके हमने फिर यहाँ पे एक सिंगल स्टोरी मकान बनाया
2 पोर्शन में। उसके बाद हमने ऊपर एक और पोर्शन निकाला। अभी हमारे पास डबल स्टोरी अपना खुद का मकान है। और आज हमें बड़ा आनंद आता है क्योंकि हमारा सपना था कि हमें ये अपना सिटी के अंदर, क्योंकि हम लोग गांव में रहते थे और गांव से ही हम लोग कस्बे में प्रैक्टिस करते थे। फिर हम लोग जब अलीगढ़ में आए तो हमें था कि हमारा अपना खुद का छत होना चाहिए। तो हमने ये डीएक्सएन के माध्यम से, ये सब लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से ये अपना खुद का मकान बनाया। इसके बाद हमारा क्योंकि बहुत सारा बुक्स हम पढ़ते थे, रिच डैड पुअर डैड हमने लगातार बहुत टाइम से हमें पढ़ा है। और उसके बाद अभी मिलियनेयर ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, वो बुक हमने पढ़ा। कोई सारी बुक्स पढ़ने के बाद वहां पे समझ आया कि हमें अपना क्योंकि कुछ हमें अपना कुछ संपत्ति भी हमें बनाना है। इसके लिए हमने प्लॉट खरीदे। 1500 गज का एक प्लॉट हमने खरीदा। उसके बाद हमने 150 गज का, हमारे यहाँ पे एक ओजोन सिटी करके पूरा सिटी बसता है, वहां पे हमने प्लॉट खरीदा। और हमने धीरे धीरे करके अपना प्रॉपर्टी बनाना शुरू किया। और आज लगभग 3 करोड़ का प्रॉपर्टी हमारे पास आप सबके आशीर्वाद से, डीएक्सएन के माध्यम से है। और ये बहुत छोटा है। मुझे हमारे गुरु माता गुरु पिता बोल रहे थे, राजवंशी ये बहुत छोटा है, अभी बहुत कुछ आपको करना बाकी है। आप सबके आशीर्वाद से हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और पूरा हिंदुस्तान में डीएक्सएन को नंबर 1 बनाने का सपना हमारा है। तो हमने डीएक्सएन में आने के बाद पहला काम हमने किया कि हमने लक्ष्य बनाया। यहाँ पे मैं छोटा छोटा स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन स्टोरी के माध्यम से हमें आगे बढ़ने का मौका मिला है और ये स्टोरी के द्वारा हमें यहाँ पे जोश मिला, जुनून मिला और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, ये जानकारी हमें स्टोरी के माध्यम से मिला है। ये छोटा छोटा स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये स्टोरी से आपको बहुत जोश और बहुत जुनून आपको यहाँ पे मिलेगा। हमें अपने, क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पे लक्ष्य बनाया कि हमें पहुंचना कहाँ है। देखिए, जब डीएक्सएन शुरू किया था, शुरू करते ही हमने सबसे पहला काम किया, अपना लक्ष्य बनाया कि हमें जाना कहाँ है, हमें पहुंचना कहाँ है। क्योंकि हमें जब तक यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। एक बार क्या हुआ कि किसी ने पूछा कि वो जाते हैं, वो पूछते हैं कि हाँ जी ये बताइए कि हमें ये रास्ता जाता कहाँ है। किसी ने पूछा किसी से, वो आदमी बोलता है कि आप ये बताइए आपको जाना कहाँ है। यानी कि जब हमें ये पता होगा हमें जाना कहाँ है तभी तो हम कहीं पहुंचेंगे, नहीं तो कोई ना कोई रास्ता कहीं ना कहीं पहुंचता है, तो हम कहाँ पहुंचेंगे कोई पता नहीं। तो सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा है, हमें अपनी और अपने बच्चों की लाइफ को हमें बहुत अच्छी बनानी थी। तो हो क्या रहा था कि हम एक जस्ट लाइक ए लंच, जो हमारा अपना जो क्लिनिक वाला काम था, वहां पे क्या है ना, हम डेली कमाते थे और डेली वो खत्म हो जाता था। तो लंच था वो एक दिन का खाना था, लेकिन हमें पूरी जिंदगी का खाना चाहिए था। पूरी जिंदगी का खाना लेने के लिए हमने क्या किया, एक कहानी है जिसके माध्यम से हमें बहुत मोटिवेशन मिला। एक बार एक लोमड़ी एक खरगोश के पीछे दौड़ लगाती है और वो खरगोश को पकड़ नहीं पाती है। खरगोश अपने बिल में घुस जाता है। लोमड़ी बहुत जोर से दौड़ लगाती है, तो वो वापस लौटती है। वो सोचती है कि मैंने इतना जोर से दौड़ लगाया, खरगोश को पकड़ नहीं पाई, इसका राज क्या है, इससे पूछती है। खरगोश के पास जाती है, खरगोश से पूछती है कि एक बात बताओ, मैंने इतना जोर से दौड़ी और उसके बाद भी मैं आपको पकड़ नहीं पाई, उसका राज क्या है। तो उन्होंने बोला, मैडम आप जो भाग रही थी, आप भाग रही थी एक समय के खाने के लिए, लंच के लिए, और मैं भाग रहा था लाइफ के लिए, मेरी जिंदगी लगी हुई थी। उसी तरीके से हम जब दौड़ लगाया, हमने कहा राजवंशी ये लंच से काम नहीं चलेगा, लंच तो कभी भी जा सकता है, जब तक क्लिनिक पे जा रहे हो आपको पैसा आ रहा है, क्लिनिक पे जाना बंद, पैसा आना बंद। तो हमने कहा नहीं, काम करना है, मेहनत करना है और लाइफ के लिए अपनी पूरी जिंदगी बनानी है। तो हमने जो अपना सोच था वो सोच को चेंज किया और हमने कहा नहीं, हमें जिंदगी बनानी है, बड़ा सोचना है। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगा। शुरू के 4 महीने जब मैंने डीएक्सएन शुरू किया, 4 महीने बोनस नहीं आया, 4 महीने बोनस नहीं आया। पहला महीना बोनस नहीं आया, दूसरा महीना बोनस नहीं आया, तीसरा महीना बोनस नहीं आया, चौथा महीना बोनस नहीं आया। मैंने भरत जी को फोन किया, मैंने कहा सर बोनस नहीं मिल रहा है, और बड़ा सिंपली फोन किया। भरत जी बोले हैं आपको बोनस नहीं मिल रहा है? नहीं सर बोनस नहीं आया। सर पता नहीं क्या बात है, 4 महीने हो गए। बोले 4 महीने से आपको बोनस नहीं मिल रहा है और आपने आज तक हमें बताया नहीं। हमने कहा सर कितना बोनस होगा, 2000, 4000, 5000, 7000 का बोनस होगा सर, इससे ज्यादा तो होगा नहीं।
लेकिन हम 7,000 6,000 के लिए काम नहीं कर रहे सर। हमें मालूम है ये DXN बहुत ईमानदार कंपनी है, हमें मालूम है, हमें भरोसा है हमारा बोनस कहाँ चला जाएगा, क्योंकि उस वक्त जो बोनस आया करता था वो रजिस्ट्री पोस्ट से आया करता था भाई, कोरियर आया करता था, तो कोरियर वाले लिख देता था कि ये आदमी यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस तरह से वो वापस उन्होंने कर दिया। तो भरत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और भरत सर ने उधर कंपनी में फोन करके वो हमारा बोनस एक साथ हमारा 4 के 4 बोनस हमारा आ गया। एक बार फ्रेंड्स ऐसा हुआ कि हमारा जो बोनस था वो हमारा नहीं आया, 1 महीने के लिए हमारा बोनस नहीं आया। तो उसका वजह क्या रहा, हम डायमंड हो चुके थे और हमारा बोनस बहुत अच्छा बना था उस महीने पे। उसका वजह क्या हुआ कि हमने अपना पीवी कटवाया, एक जो हमारे ही स्टॉकिस्ट महोदय थे उनके द्वारा पीवी कटवाया और मीटिंग हुई वहां पे। और उन्होंने क्या किया, कुछ पीवी हमने अलीगढ़ से कटवाया था, उनको कुछ पीवी उनके यहाँ से कटवाया था। मीटिंग खत्म की थी उनके यहाँ पे, हमने मीटिंग की थी। तो हुआ क्या कि उन्होंने पीवी नहीं डाला। हमने चेक किया, हमने उनको बोला सर पीवी नहीं आया हमारा। तो बोले अरे राजवंशी आप क्यों चिंता करते हैं, हम आपका पीवी डाल देंगे। मैं ठीक है डाल दीजिएगा। उसके बाद हमने 2 दिन पहले फिर चेक किया, हमने कहा सर पीवी नहीं आया। बोले हाँ कट जाएगा चिंता ना करें। उसके बाद लास्ट डे हमने फिर फोन किया, नहीं सर हमारा पीवी नहीं आया है। तो वो बोलते हैं हमारा बेटी का थोड़ा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, गिर गई है, लेकिन हम आपका पीवी डाल देंगे, आप चिंता ना करें, हम थोड़ी बहुत देर के लिए बैठेंगे पीवी डाल देंगे। ठीक है ओके सर। लेकिन अगले महीने में जब वो टाइम पूरा हुआ, जब बोनस आता है, हमारा बोनस नहीं आया, हमको बड़ा टेंशन हुआ। हमने भरत जी को बोला सर हमारा बोनस नहीं आया है। भरत जी ने चेक किया हमारा पीवी कम, हमको बहुत टेंशन हुआ। हमने कहा भरत जी ये कैसे हो गया। फिर हमने उनको फोन किया, हमने कहा सर आपने हमारा पीवी नहीं डाला था क्या। वो बोले सॉरी सॉरी ऐसे करके। तो उस टाइम हमें बहुत दुख हुआ। हमारा बिजनेस हमने बहुत मेहनत किया। एक्चुअली हो क्या रहा था, हमारा सोच क्या था, हम लोग क्या करते थे, जो हम पैसा कमाते थे जितना, अगर हमारा बोनस 20,000 का है तो 10,000 हम पूरा नेटवर्क पे और लिटरेचर पे लगाते थे। अगर आप बोनस 40,000 का है तो 20,000 हम उधर लगा देते थे। अगर 60,000 का है तो 30,000 लगाते थे। तो हमने सोचा कि अभी आगे के लिए क्या, ऐसा सोच के हमें बहुत टेंशन हुआ। लेकिन थैंक यू हमारे सारे अपलाइन ने हमारा बहुत मदद किया और किसी तरीके से उन सब ने इकट्ठा करके और मेरे को ऑफिस से भी फोन आए, बहुत सारे लोगों ने मेरे को ढांढस बंधाया कि आप चिंता करें। और बहुत इतना टेंशन हुआ, मैं एक दिन पूरा घर से नहीं निकला, बहुत दुख हुआ मेरे को। लेकिन वो सारा पूरा पैसा मेरे सारे अपलाइन ने एक उन्होंने जैसे अपने बच्चे को देते हैं ना, अपने बच्चे को देते हैं वो पैसा देते हैं, इस तरह से उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया और मैं फिर वापस पूरे जोश के साथ में ये काम करना शुरू किया। तो इस तरह से हमने DXN में काम किया और फ्रेंड्स अपनी लाइफ के लिए काम करना शुरू किया, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करना शुरू किया। अभी हुआ क्या, जैसे हम घर से निकलते थे, लोगों से हम बात करते थे तो लोग हम पे कमेंट करते थे और लोग हमें कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोलता था हाँ राजवंशी जी आपका क्लिनिक नहीं चल रहा है क्या, पेशेंट नहीं आते हैं क्या। लेकिन फ्रेंड्स पेशेंट इतना आता था 400 450 पेशेंट पर डे देखना। अभी सुबह का खाना, कई बार क्या होता था सुबह का खाना रात को वापस आ रहा है, रात को खाना, पूरे दिन भूखे रहना, टाइम नहीं मिलता था कि हम खाना खा पाए। और कई बार फिर मेरा घर और क्लिनिक पास में हो गया तो मेरी वाइफ ने मेरा लाइफ को देखा। मेरे रिलेटिव आते थे, कई बार वो दवाई लेने के लिए बीमार होते थे, मेरे पास ही रहते थे, हमको ट्रीट करते थे। तो वो भी लोग हमें बोलते थे राजवंशी आपका क्या जिंदगी है, कोई आप टाइम पे आप खाना नहीं खा पाते हैं, बिल्कुल आप पे टाइम ही नहीं है, ये कैसी लाइफ है आपकी। और पेशेंट रात में भी भर्ती हो जाते थे, उनको ड्रिप लगती थी तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। तो वो लाइफ ऐसा था कि एकदम हम कहीं जाना नहीं, कोई आना नहीं, कोई शादी नहीं, कोई ब्याह नहीं, लाइफ में कोई एंजॉयमेंट नहीं, बस काम काम और काम। और उसके बाद भी जो हमारे सपने थे, मेरे सपने हमारे बहुत बड़े बड़े शुरू से रहे हैं। और सपना एक हम 15 साल का प्रैक्टिस के बाद में एक सपना हमारा पूरा हुआ था। हमने 200 गज का एक प्लॉट लिया था अपना कस्बे में। उसके बाद में हमें लग रहा था हेल्थ की प्रॉब्लम हो गया है और फिर ये सब तो, लेकिन DXN से हमें जब फायदा हुआ और थैंक यू DXN हमें हेल्थ दिया और उसके बाद हम लोग कैरियर के लिए इसमें लगे। तो हमें ये प्रॉब्लम आया कि लोग इस तरह से बोलते थे, तब हमें एक कहानी हमें याद आई कि वहां पे कि कुछ तो लोग कहेंगे। एक बार एक बेटा और उनके पिताजी घोड़े पर बैठे हुए जा रहे थे तो पता चला कि
लोगों ने कमेंट किया, अरे 2-2 लोग हैं घोड़े पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बेटे को उतार दिया। आगे लोग पहुंचते हैं, बोलते हैं देखो चल रहा है, तो बच्चे को बैठा दिया, खुद पैदल चलने लगे। आगे गांव में जाते हैं, वो बोलते हैं देखिए ये कितना नालायक बेटा है, खुद घोड़े पे चल रहा है, पिताजी को पैदल चला नीचे पैदल चला रहा है। तो वो परेशान हो गए, कौन बैठे, तो दोनों लोग पैदल चलने लगे। आगे लोग बोलते हैं देखिए कितने मूर्ख लोग हैं, घोड़ा पैदल चल रहा है और नीचे, और खुद देखिए दोनों लोग जा रहे हैं, घोड़े को बेचारे परेशान कर रहे हैं। तो उनके समझ में आ गया कि ये सब लोग हैं, कोई कुछ बोलेगा कुछ बोलेगा। तो ऐसा ही हमने ये कहानी के माध्यम से हमारी समझ में आया कि कोई कुछ करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, तो हमें तो काम करना है। ऐसे ही सोच के हमने अपना जीतने का नजरिया बनाया, जीतने का नजरिया हमने बनाया और हमने काम करना शुरू किया। तो नजरिया बनाने के लिए हमें हेल्प मिला, एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। 2 लकड़हारे थे, लकड़ी काटने के लिए जाते थे। तो पहले दिन क्या हुआ, उन दोनों लोगों ने 10-10 पेड़ को काटा, कट गया शाम तक। अगले दिन क्या हुआ, एक ने 10 को काटा, दूसरा वाला आता है, उसने बोला कि हाँ भाई कितने पेड़ कटे हैं, उसने कहा 6 ही कटे हैं। तीसरा दिन हुआ, उन्होंने पूछा हाँ जी कितने पेड़ कटे, बोले 10 हो गए। बोले आपके कितने हुए, बोले आज तो 3 ही पेड़ कटे हैं। अगले दिन तो वो पूरा पसीने में लथपथ हो रहा है, उसने पूछा कितने पेड़ कटे हैं, उसने कहा मैंने तो 10 काट दिए। उन्होंने पूछा कि आप पे, बोले पूरा दिन हो गया, एक पेड़ नहीं कटा है। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि आपने काट दिया और मैं क्यों नहीं काट पा रहा। उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो, बोले मैं जाता हूँ और बस आरी लेके और कुल्हाड़ी लेके और मैं पेड़ के ऊपर मारना शुरू कर देता हूँ और अपना काम चालू कर देता हूँ। बोले नहीं। बोले आप क्या करते हो, बोला मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपनी आरी पे धार लगाता हूँ, उसके बाद मैं पेड़ पे मैं चोट करना शुरू करता हूँ और पेड़ काटना शुरू करता हूँ। हर बार आरी पे धार लगाता हूँ। फ्रेंड्स, जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, हम भी जाते थे, लोग भिन्न भिन्न तरह की बातें करते थे और हमें डिमोटिवेट करते थे। तो हमने जो अपना एटीट्यूड, नजरिया बनाया जीतने का, हम, क्योंकि होता क्या है ना, लोग भिन्न भिन्न तरह की जब नेगेटिव बात करते हैं तो नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है। लेकिन अगर नेगेटिविटी कब नहीं हावी होती है, जब हमारा नजरिया जीतने का है, जब आप जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं, जब आप डिसाइड करते हैं यस मैं जीतने के लिए आया हूं और एनी हाउ एनी कंडीशन एनी पोजीशन, मैं अगर खेल रहा हूं, अगर मैं काम कर रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे जीत चाहिए और केवल जीत चाहिए। और जब आप अपने आप को ये बात बोलते हैं, मैं रोज बोलता था यस मैं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए और मैं करके ही दम लूंगा, ये मैं पूरे दिन में कई बार बोलता था। और अपना जो एटीट्यूड था, अपना जो नजरिया था, अपनी जो सोच थी, वो हमेशा जीतने की रखता था। क्योंकि बार बार लोग मेरे को इस तरह की बातें करते थे जिससे कि मेरे को हारने के लिए विवश होना पड़े, लेकिन नहीं, नजरिया हमने जीतने का बनाया और काम करना शुरू किया। अभी जैसे ही हमने धीरे धीरे करके हमने जब काम करना शुरू किया, जोश को बढ़ाने के लिए, क्योंकि डिमोटिवेशन करने वाले लोग थे, मानते नहीं थे, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, तो क्या होता था, दिक्कत आती थी। तो हमें एक कहानी से बहुत हेल्प मिला और वो कहानी थी कि 2 पक्षी आपस में आसमान में उड़े जा रहे थे। तो तभी पता चला, एक बराबर से एक रॉकेट होता है, वो सू ऐसे करके वो जू करके बहुत स्पीड से उनसे आगे निकल जाता है। और वो पक्षी थे बाज पक्षी। तो बाज पक्षी दोनों आपस में बोलते हैं, अरे भाई दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले हम ही पक्षी हैं और ये नया पक्षी कैसे आ गया, इतना स्पीड से गया। तो उससे बोलता है, तूने एक चीज देखी? बोले क्या? इस पक्षी की पूंछ में आग लगी थी, अगर तू भी अपनी पूंछ में आग लगा देगा तो तू उससे भी तेज जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने भी अपनी पूंछ में आग लगाई। राजवंशी, ये तो दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन जिंदगी भर की दिक्कतों से, जिंदगी भर की परेशानियों से अच्छा है कुछ दिन जमीन में उतर के काम करो और मेहनत करो और आगे बढ़ो। क्योंकि जो गेहूं के जो बीज होते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो पीस लिए जाते हैं, उनको आटा बना के लोग खा जाते हैं,
कुछ गेहूं के बीज ऐसे होते हैं जो जमीन में गाड़े जाते हैं, और वो गेहूं होते हैं जो बहुत अंधेरा सहन करते हैं। बहुत ज्यादा अंधेरे के साथ साथ वो गेहूं ऐसे होते हैं जो अंदर का उमस और परेशानियां, दिक्कतों को सहन करने के बाद वो गेहूं बाहर निकल के आते हैं और हजारों लाखों बीज वो पैदा करते हैं। जो हीरा कटने के लिए तैयार होता है, हीरा पहले एक कोयला का टुकड़ा होता है, जब उसकी कटाई होती है, उसकी घिसाई होती है, उसके अंदर बहुत दर्द होता है, उसको बहुत पेन होता है। तो मैंने बोला अपने आप को, राजवंशी ये तेरी घिसाई है, तेरी कटाई है। तेरी घिसाई और कटाई नहीं होगी तब तक तू डायमंड नहीं बनेगा, तेरी कीमत कुछ नहीं बढ़ेगी। अपनी कीमत को बढ़ाने के लिए अपनी घिसाई, और मेरी घिसाई करते थे वो लोग जो मुझे निगेटिव बोलते थे, मुझे बार बार कुछ भी बोलते थे, वो लोग जो मेरे से सवाल जवाब करते थे, और वहां से घिसाई और कटाई हुई, और धीरे धीरे करके वो नॉलेज वो हमने रिएक्शन के माध्यम से और हमारे सीनियर के माध्यम से वो ली। वो हमें घिसाई के लिए तैयार रहना है, कटाई के लिए तैयार रहना है। और 24 कैरेट सोना, कौन सा सोना होता है? वो पहले मिट्टी होती है। मिट्टी होती से कोई कीमत नहीं होती मिट्टी की, लेकिन जब उसको जलाया जाता है, तपाया जाता है, वो सोना, उसको बड़ा दर्द होता है जब वो तपता है। उसको आग लगाई जाती है, उसको आग में डाल दिया जाता है, भट्टी में डाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब हम फील्ड में निकलते थे, मोटरसाइकिल पे जाया करते थे, ये जो स्किन आप देख रहे हैं ना, ये माथा, ये गर्मी में 2 बार 3 बार ये पूरा झुलस जाता था, पूरी स्किन निकल जाती थी। और एक ही बात थी, रिएक्शन में बसा लिया था कि अगर ये ब्लड काटोगे यहां से, इसकी बूंद टपकेगी। आज भी अगर ये बूंद टपकेगी, और ये बूंद, इसका एक एक कतरा कतरा सिर्फ एक ही बात बोलेगा, डिएक्शन डिएक्शन डिएक्शन, सिर्फ यही बात बोलेगा। यही सोच के साथ हम लोग फील्ड में उतरे और अपने आप को झोंक दिया कि कीमत जब ही आपकी बढ़ेगी राजवंशी, जब आप अपने आप को तपा लोगे। 24 कैरेट अगर सोना बनना है, आपको फील्ड में उतरना है, आपको मेहनत करनी है, आपको रात दिन मेहनत करना है, अपने आप को तपाना है। इसके लिए फ्रेंड, जितनी भी ट्रेनिंग होती थी, जितनी भी मीटिंग होती थी, आसपास जितने ट्रेनिंग कैंप होते थे, हम लोग ट्रेनिंग कैंप में जाते थे। शुरुआत में जो हमारा पहला ट्रेनिंग कैंप हुआ, जिसमें हमारा परिचय गुरु माता गुरु पिता श्री रत्ना वासुपाल जी, प्रोफेसर वासुपाल जी से हुआ। वहां पे जब हम इनसे मिले भोपाल में, वहां पे एक बहुत बड़ा होटल है, उस होटल का नाम, झील के किनारे पे है होटल, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उस होटल में हम पहली बार मिले, तो रत्ना मैम ये खाना खा रही थी, और वो तालाब था, एक फुवारा था, उसके किनारे पे साइड में खड़े के खाना खा रही थी। तो हमने इनसे कुछ सवाल किए, हम बड़े खुश हुए कि हमारे गुरु माता हमसे मिली हैं। तो फ्रेंड्स, ये खाना खाते खाते हमारी बातों का जवाब देना शुरू कर दिया। फिर धीरे से वो एक सपील थी, उस पर बैठ गई, और वहीं पे इन्होंने हमें बताना शुरू किया, मोटिवेट करना शुरू किया, और ऐसी ऐसी बातें हमें शेयर करनी शुरू की। और धीरे से जो प्लेट थी इनकी जिसमें खाना खा रही थी, वो धीरे से साइड में सरका दी। वो हमने, क्योंकि हमारे अंदर बहुत जोश था, जुनून था, ये छोटी छोटी बातें हम लोग गौर नहीं करते थे, लेकिन इनका महानता हमने वहां देखा, और उससे हमें इतना मोटिवेशन मिला। हम ये बात गौर कर रहे थे, लेकिन हमने मैडम से रिक्वेस्ट किया, मैम सॉरी, हमने आपको बीच में डिस्टर्ब किया, आप प्लीज खाना पूरा कर लीजिए। मैडम ने कहा नहीं, मैंने खाना खा लिया है। और मैडम ने करीब 1 से 1.5 घंटा हमें वहां पे मोटिवेट किया, हमें अपनी बातें समझाई। काफी लोग चले गए, लेकिन हम आसपास करीब 7, 8, 10 लोग थे जो मैडम की बातों को सुन रहे थे। वहां से हमारे अंदर बहुत जोश, बहुत जुनून पैदा हुआ। और वहीं पे एक तालाब था, उसके किनारे पे हमने पता किया, सर प्रोफेसर साहब किधर हैं। हम उनके रूम में गए, सर रूम के बाहर सर से मुलाकात हुई। वहां से सर ने हमें मोटिवेशन दिया, पूरा हमें समझाया किस तरह से आगे बढ़ना है। और उसके बाद हमने जुनून पैदा किया और रिएक्शन में आगे काम करना शुरू किया। और वो टाइम था, उसके बाद जो हमने जुनून के साथ में काम करना शुरू किया, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मीटिंग, 10,000 का हो, 12,000 का हो, 15,000 का, हमने कभी नहीं छोड़ा। और फ्रेंड्स, आपको आश्चर्य होगा, जितने भी ट्रेनर हमारे यहाँ मीटिंग करने आते थे, 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में जितने भी ट्रेनर, एक ट्रेनर को 7 बार 8 बार हम लोग सुनते थे। पता चला यहाँ मीटिंग है, वहां भी हम गए हैं, दूसरी जगह मीटिंग वहां भी गए, तीसरी जगह मीटिंग वहां भी गए, और बैठ के नोट्स बनाते थे। आज भी हम, कोई भी ट्रेनर, भले ही वो हमसे जूनियर हैं, हमसे सीनियर हैं, बाद में आए, पहले आए, कोई मेंशन नहीं, हम हर व्यक्ति से सुनते हैं। हमें मालूम हर व्यक्ति में बहुत ज्ञान है, अपना एक्सपीरियंस है, अपना नॉलेज है, सबका नोट्स बनाते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं आज भी।
और एक जब हमने इसको शुरू किया था तो बहुत सारे लोग ऐसे थे डीएक्शन को ज्वाइन करते थे और ज्वाइन करने के बाद वो छोड़ जाते थे या ज्वाइन ही नहीं करते थे, बड़ी प्रॉब्लम आती थी हमें। तो वहां पे हमें जब प्रॉब्लम आई तो हमें एक बहुत अच्छा स्टोरी है, उससे हमें बहुत हेल्प मिला। वो स्टोरी है जब हमने, कुछ लोग आते थे छोड़ भी जाते थे, कुछ लोग जुड़ते ही नहीं थे, 10-15 लोगों से 20 लोगों से बात करते थे, 2 या 4 लोग आते थे जुड़ते थे। एक बंदा होता है वो भगवान के पास जाता है तो ईश्वर गॉड कुछ बना रहे होते हैं, तो गॉड से सवाल करता है गॉड ये आप क्या कर रहे हो? तो गॉड बोलते हैं कि भाई ये कुछ लोग हैं, इनके लिए हम कुछ डिजाइन कर रहे हैं, ये अपना डीएक्शन में काम कर रहे हैं, अपना लक्ष्य बना के अपना ड्रीम के लिए, सपनों के लिए काम कर रहे हैं, तो इनके लिए मैं कुछ बना रहा हूँ, इनके लिए कुछ मैं डिजाइन कर रहा हूँ। तो बोला अच्छा। तो बोलते थे गॉड ये साइड में ये डेट लिखा हुआ है, ये क्या है? डेट लिखा है, ये अच्छा सा मकान है, अच्छी गाड़ी है और ये मर्सिडीज का गाड़ी है, कुछ ऐसे। तो बोलते हैं कुछ लोग हैं डीएक्शन में इंडिया में पूरे जोश से काम कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये टॉप का मकान बनाया है, इनके लिए ये बंगलो बनाया है, इनके लिए मैंने गाड़ी बना के रखा है, तो मैं इनको डिलीवरी करने वाला हूँ। ओके। तो बोलता है गॉड ये जो साइड में रखा है ये साइड में बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो बोलता है कि ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। बोले लेकिन ये गाड़ी तो है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है मॉडल कौन सा है, क्या है। बोला ये वो लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनको ये डिसाइड नहीं कर रहे कौन सा मॉडल चाहिए, कितने वर्ग गज में इनको मकान लेना है, इनको ये डिसाइड नहीं कर रहे, ये वो लोग। ओके। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि ये जो साइड में बहुत सारे मकान, बहुत सारी गाड़ियां ये आपने साइड में रखी है, इसमें कुछ धूल भी लगी है, ये धूल लगी हुई जो गाड़ियां हैं, ये सारी गाड़ियां ये क्या है? उन्होंने कहा कि भाई ये वो गाड़ियां हैं जिन पे लोगों ने काम करना शुरू किया, और जैसे ही काम करना शुरू किया, काम करते करते मैंने इनको टेस्ट किया, इनके अंदर दम है या ये ऐसे ही खाली है। मैंने इनको जैसे टेस्ट किया उसके बाद ये डीएक्शन को छोड़ गए, और टेस्ट करने के लिए मैंने इनको कोई नेगेटिव आदमी को भेजा, उसने कहा ये बेकार है, डीएक्शन कुछ नहीं है, प्रोडक्ट बेकार है, काम नहीं करता है। मैंने इनको हिलाने के लिए भेजा, इनको टेस्ट करने के लिए दम है, ताकत है या नहीं, और ये छोड़ गए। तो इस पे सब पे आप देखिए लिखा हुआ नो डिलीवरी, नो डिलीवरी, नो डिलीवरी। ये सारी वो गाड़ियां, वो मकान है जिस पर नो डिलीवरी लिखा है। बोले ओहो, बोले गॉड ये तो गलत बात है। ओहो, आप ये बताइए जब पूरा मेहनत से आदमी काम कर रहा है और सारे मेहनत के बाद पूरा जुनून से काम करने के बाद भी आप उनका इतना टेस्ट क्यों करते हैं प्रभु? तो बोलते हैं बेटा आप मुझे बताइए, जब लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे, गाड़ी मिलेगा उनको? बोले हाँ। ड्राइवर चाहिए नहीं चाहिए? हाँ प्रभु ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर कहां से आएगा? मैं केवल 10% को ही सफल बनाता हूं, 90% को मैं असफल कर देता हूं। इतना टेस्टिंग लेता हूं कि वो सफल हो जाए, और वो ड्राइवर वो 90% में से आता है। और जब उनके कपड़े, उनके बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनके लिए दर्जी चाहिए, वो 90% में से आता है। वो जब कोठी बनाते हैं, वहां पे कोठी में बाहर खड़े होने के दरबान चाहिए, वो 90% में से दरबान आता है। उनके बच्चे जब अच्छे स्कूल में जाते हैं, वहां पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर चाहिए, वो वहां से 90% में से अच्छे टीचर भी आते हैं। तो अगर मैं सब लोग डीएक्शन ज्वाइन कर लेंगे तो बाकी सारे छोटे मोटे काम करने के लिए बेटा कौन आएगा? अगर मैं सबको सफल बना दूंगा, सब पे गाड़ी मंगला हो जाएगा, तो छोटे मोटे काम कौन करेगा? ये समझ में आ गया था, मुझे मालूम था उसी दिन से जब मुझे पता चला हाँ सब लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, मने भी करेंगे, मने करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे 10% में आना था, मेहनत करना शुरू किया, यस मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करना है, इसी सोच के साथ काम करना शुरू किया। और लोग मुझे बहुत ना करते थे, बहुत मना करते थे, मैं बहुत परेशान हुआ था जब लोग मना करते थे। तो मुझे एक कहानी याद आती थी, मुझे पतंग वाली। डोर जो होती है, डोर, पतंग के लिए डोर एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। पतंग उड़ जाना चाहती है, बढ़ जाना चाहती है, लेकिन डोर उसको रोक के रखती है।
लेकिन फ्रेंड्स, जो डोर जितना खिंचती है उतनी पतंग ऊपर जाती है। मेरे को समझ आ गया, जितना तुझे राजवंशी निगेटिव मिलेगा, जितना समस्या आएंगी, दिक्कतें आएंगी, उतना ही ऊपर जाना है। और इस तरह से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे करके क्या हुआ, काम करते करते और समस्या आई, तो मोटिवेशन कैसे मिला समस्याओं से, ये जो कहानियां मैं आपको सुना रहा हूं उनके द्वारा मोटिवेशन मिला। और ट्यूबलाइट आपने देखी है, ट्यूबलाइट के अंदर जब आप देखेंगे तो वहां पे दो प्लस और माइनस, दो तरह के आपको वहां पे प्लस का एक पॉइंट मिलता है और एक नेगेटिव पॉइंट मिलता है। तो समझ आया, अगर जिंदगी में नेगेटिव नहीं होगा, समस्या नहीं होगी, तो जिंदगी का बल्ब नहीं जलेगा। ट्यूबलाइट हुआ, बल्ब हुआ, कभी भी आप देखिए एक पॉइंट नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, जितना सामने से नेगेटिव आ रहा है उतने ही आप पॉजिटिव बने रहिए। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बैलेंस हो जाएगा और आपकी जिंदगी का सफलता का जो बल्ब है वो एकदम जल जाएगा, लाइट हो जाएगी। तो ये समझ में आया, और वो नेगेटिव जितना आता था उतना भी हम लोग पॉजिटिव होते चले गए और अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी के बल्ब की लाइट ये हमारी जिंदगी में आई। कई बार लोग बोलते हैं कि हमारी किस्मत साथ नहीं देती है, ये सुनने को मिलता है। तो वहां पे देखिए, किस्मत कर्म के साथ बंधी है, जैसे कर्म वैसे फल। कुछ बुक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, वहां पे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अगर आप चलना शुरू करेंगे, किस्मत चलने लगेगी। अगर आप दौड़ना शुरू करेंगे, किस्मत दौड़ने लगेगी। अगर आप टाइगर की तरह, जो हमारे प्रोफेसर मासूफा साहब कहते हैं, रन लाइक ए टाइगर, शेर चीते की तरह आप दौड़ लगाएंगे तो आपकी किस्मत चीते की तरह दौड़ लगाने लगेगी। रोर लाइक ए लायन, तो बब्बर शेर की तरह जब आप दहाड़ेंगे आपका किस्मत आगे बढ़ने लगेगी। तो ये कहानी से हमको बहुत मदद मिला यहाँ पे आगे बढ़ने में। और किस्मत अगर आपको साथ नहीं दे रही है, चिंता ना करें, आगे बढ़ना शुरू करें, आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देगी। डीएक्शन 2020 हम लोग प्रेजेंटेशन दिया करते थे हेल्थ के ऊपर कि आपको डीएक्शन का प्रोडक्ट क्यों यूज करना है। तो वहां पे हम बताते थे 2020 में बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस आने वाला है, WHO का फाइंड, इस तरह से हम लोग बोला करते थे, बताया करते थे। फाइंडिंग्स थी पहले से, WHO बोलता था 2020 तक 21 करोड़ लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ये हम लोग प्रेजेंटेशन के शुरू में बोला करते थे। 2020 आते आते एक व्यक्ति दूसरे को उठाने के लिए, मेरे जो साथी सुन रहे हैं उनको बात याद आ रही होगी, इतने लोग बीमार हो जाएंगे, लाशें पड़ी होंगी, एक व्यक्ति दूसरे को छुएगा तक नहीं। और फ्रेंड्स, आप याद कीजिए, आज व्यक्ति कोविड से अगर किसी की डेथ होती है, दूसरा आदमी उसको छूता नहीं है, उसको किस तरह से उसको लोगों को चेहरा देखने को नहीं मिलता है। आज देखिए, रिएक्शन के माध्यम से आपको बचने का मौका ये मिला, ये गॉड ने आपको ये मौका दिया, ये आपको रास्ता दिखाया सकारात्मक। हम बोलते थे आज जरूरत है, प्रोडक्ट को यूज कर लीजिए क्योंकि आपको स्वस्थ रहना है, बीमारी से बचना है, आज जरूरत है। कल को मजबूरी में ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आज वो 2020, आज वो समय है, आज व्यक्ति को ये प्रोडक्ट को यूज करना मजबूरी है। जो मेरे साथी एक आरजीएल नहीं खाते थे, वो 4-4, 5-5 आरजीएल खाते हैं। स्पारुलिना जो 4-4, 5-5 जो छोटा वाला स्पॉलना खरीदने के लिए सोचते थे, आज वो लोग 5-5, 10-10 स्पॉलना वो खा जाते हैं, वीडियो बना बना के डालते हैं। तो ये समय जो आपके लिए यहाँ पे, ये आपका काम करेगा एटीट्यूड, नजरिया। एक बार एक कंपनी के 2 मैनेजर थे, वो जाते हैं वहां पे, जाने के बाद मैनेजर अपने वो देखता है, सर्वे करता है, लिखता है एरिया में कोई भी व्यक्ति जूता नहीं पहनता है, यहाँ पे जूता नहीं बिकेगा। उसके बाद कंपनी दूसरा वाले मैनेजर को भेजती है, वो मैनेजर देखता है, वो देखता है यहाँ कोई जूता ही नहीं पहनता है, जूता नहीं पहनता, जूते से पहनने से होने वाले फायदे के बारे में किसी को पता नहीं है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे लोगों को जूता पहनने से होने वाले फायदे के बारे में बताऊंगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट यहाँ पे हो सकता है। ऐसा सोच के वो व्यक्ति ने अपना रिपोर्ट में लिखा, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट यही है, क्योंकि यहाँ पे लोग जानते नहीं है कैसे जूता पहना जाए और किस तरह से जूता पहनने से क्या फायदे होते हैं। फ्रेंड्स, आज कोविड-19 ने हमें ये बता दिया है, आज इतना बड़ा अवसर, आज जितने भी हमारे हेल्थ एडवाइजर्स हैं, हमारे जितने भी बिजनेस बिल्डर्स हैं, डीएक्शन के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके पास बहुत बड़ा मौका है। आज आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति इम्यूनिटी समझे बैठा है।
ये अवसर आपको ईश्वर ने दिया है। ये पॉजिटिव नजरिया जो दूसरे वाले जो हमारे जो मैनेजर थे उनका था, वही नजरिया आप यहाँ पे रख के आप आगे बढ़ सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता था लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती थी। तो वो एक व्यक्ति से पूछता है, भाई मुझे कोई रास्ता बताओ। तो एक स्वामी जी का पता देते हैं। स्वामी जी के पास जाते, स्वामी जी बोलते हैं, भाई सुबह के टाइम आप आना, मैं आपको तरीका बताऊंगा। मॉर्निंग में जाता है, स्वामी जी उसको लेके जाते हैं। एक नदी के अंदर वो चलते हैं, नदी में अंदर घुसते हैं। जैसे ही थोड़ा अंदर जाते हैं, गले तक पानी आ जाता है नदी में। स्वामी जी उसका गर्दन पकड़ के जोर से नीचे दबा देते हैं, दबा के रखते हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। वो व्यक्ति को सांस नहीं आता है, वो घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है और बहुत तेजी के साथ निकल के उस पानी से बाहर भागता है। वो बोलता है, स्वामी जी मुझे सफलता का फार्मूला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बोलता है, बेटा रुक, तो रुक रुक। वो रोकते हैं, बोले बोल, मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ। तू बोलता है तुझे किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, सफलता का फार्मूला चाहिए था। जब तू पानी में अंदर था तब तुझे किस चीज की छटपटाहट थी? उसने कहा, एक सांस लेना चाहता था, एक सांस की छटपटाहट। बोलो बेटा, सफल होने के लिए ये छटपटाहट जिस दिन तू डीएक्शन में पैदा कर देगा, 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, 1 करोड़ रुपए महीना कमाने के लिए, जिस दिन ये छटपटाहट जो एक सांस लेने के लिए वो पानी के अंदर थी, उसी दिन डीएक्शन में बड़े से बड़े अचीवमेंट दे सकता है। इस स्टोरी से हमें ये यहाँ पे मोटिवेशन मिला और हमने काम करना शुरू किया। फ्रेंड्स, समस्या आती है, भगवान डायरेक्ट किसी को भेजते नहीं हैं, मदद के लिए कभी नहीं आते हैं। आप याद रखिए, कोविड-19, देखिए कोविड-19 एक समस्या लेके आए हैं। आप देखिए, इसी प्रकार से एक समस्या आई थी, एक कहानी ने मुझे, यहाँ पे मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा। कोविड-19 आया है, 2020 आया है, लॉकडाउन का समय है। देखिए कितनी बड़ी समस्या आई है। इससे निकलने के लिए एक कहानी है। एक बार एक गांव में बाढ़ आती है, एक बच्चा बाढ़ में फंस जाता है, भगवान पे बहुत विश्वास करता था। तो भगवान देखते हैं, ईश्वर देखते हैं, ये बच्चा परेशान है, इसको बाहर निकलना चाहिए। तो वहां पे बस वाले लोग आते हैं। बस वाले लोग कहते हैं, भाई बाढ़ आ रही है, जल्दी से चलिए, बस में बैठिए। बोलता है, नहीं नहीं, भगवान बचाने आएंगे, आप जाइए। बस वाले चले जाते हैं। उसके बाद नाव आती है, वो नाव वाले आते हैं, क्योंकि पानी बढ़ जाता है। वो बच्चा मकान पे चढ़ जाता है, थोड़ा मकान की सपील पे। नाव वाले आते हैं, भाई बेटा आ जाओ। वो बोलते हैं, नहीं, भगवान बचाने आएंगे, आप जाइए। बाढ़ और बढ़ जाती है। वो बच्चा छत पर चढ़ जाता है, बराबर में पेड़ था, उस पर चढ़ जाता है। तो वो देखता है एक हेलीकॉप्टर ऊपर से आ रहा है, वो घूम रहा है गोल गोल, रस्सी नीचे आती है। वो कहता है, बेटा रस्सी पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। वो बोलता है, नहीं नहीं, आप जाइए, भगवान मुझे बचाने आएंगे। भगवान बचाने तो नहीं आए, बाढ़ का थपेड़ा आता है और वो बच्चा वो एक्सपायर हो जाता है, भगवान के सामने जाता है। और भगवान के सामने जाते बहुत जोर से गुस्सा होता है, हे प्रभु, मैं तो आपकी बहुत पूजा करता था और मैं आप पे बहुत भरोसा भी करता था, मैं आपके ही भरोसे रहता था, भाग्य के भरोसे रहता था, और देखिए आप मुझे बचाने नहीं आए। तो ईश्वर कहते हैं, बेटा तो याद कर, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, तो याद कर, मैंने तेरे लिए सबसे पहले बस भेजी, उसके बाद मैंने तेरे लिए नाव भेजी, उसके बाद मैंने तेरे लिए एरोप्लेन, मैंने हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। तू मुझे बता, समस्या तेरे में है या समस्या मेरे में है? फ्रेंड्स, आज इतना बड़ा लॉकडाउन, इतनी बड़ी समस्या आज आई है। आज हमें समझना है ईश्वर हमें किसको दे रहे हैं। देखिए इतनी बड़ी समस्या में हमें ईश्वर ने हमें हमारे बीच में हमारे लिए जरिया बनाया है। प्रोफेसर वासुपाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आरवीसी यूट्यूब चैनल को आप फील्ड में निकलिए, मार्केट में निकलिए, हर आदमी रो रहा है, हर आदमी परेशान है, लेकिन ईश्वर ने भेजा है यूट्यूब चैनल को, आरवीसी को, प्रोफेसर साहब को, डॉक्टर एस रंजन साहब को, रत्ना वासुपाल मैडम को, और ये बहुत सारे लीडर्स जो आ रहे हैं ये यूट्यूब चैनल पे, हम सब लोगों को बूम कर रहे हैं और हमें मौका दे रहे हैं हमारे बिजनेस को बढ़ाने का। और हमें ये इसको बढ़ाना है, अपने काम को बढ़ाना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो आ गई, इससे हम कैसे निपटेंगे ये आप मुझे बताइए, नहीं तो क्या होगा, समस्या और बढ़ेगी। अगर आपने ये मौके को चूक गए, आपने अपने लोगों को मीटिंग नहीं दिखाई, आपने अपना सिस्टम को नहीं बढ़ाया, तो आपको ईश्वर के सामने जाके आप फिर वही शिकायत करने वाले हैं। तो ईश्वर क्या कहेंगे, अरे भाई याद कर,
याद कर वो टाइम कोविड के समय पे यूट्यूब चैनल को खुलवाया और पूरा पूरा सिस्टम देखिए हमारे सर आज उनको द्वारा पूरा मोटिवेट करवाया तेरे को, उसके बाद भी तेरी समझ में नहीं आया। और इतने सारे लीडर्स को सर ने मेहनत करके रात दिन मेहनत कर करके तेरी समझ में नहीं आया। तू मुझे बता तेरी समझ में गड़बड़ है या मुझमें कमी है। तो फ्रेंड्स, हमें भरोसा रखना है, हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है, हमें इस बात का भरोसा रखना है जिस तरह से अगर आपको बेटी दी है, अगर आपको बेटी मिली है, उसके लिए वर, उसके लिए बेटा कहीं न कहीं, दामाद कहीं न कहीं ईश्वर ने जरूर पैदा किया है। आपको ढूंढने की जरूरत है। इसी तरीके से डीएक्शन में अगर आप आए हैं, आपके लिए 20 डायमंड कहीं न कहीं छुपे हुए बैठे हुए हैं। हमें ये समझना है और उनके लिए हमें मेहनत करके आगे बढ़ना है और उन्हें ढूंढ लेना है। आप विजेता हो, आपको समझना, जन्म के टाइम पे ही 125 करोड़ को आपने पछाड़ के आगे निकले थे और उसी टाइम से आपने सिद्ध किया था कि आप विजेता हो, आप अनोखे हो, हम अनोखे हैं। हमने सिद्ध किया हर व्यक्ति को स्पेशल हैं और इसीलिए हमें डीएक्शन मिला है। मुझे आपको डीएक्शन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही बात बोलनी है, मुझे करना चाहिए, मैं कर सकता हूं और मैं करके रहूंगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरी शुभकामना है आप सभी लोग जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत ध्यान से सुना है और ये अपना कीमती समय दिया है, आप सभी डीएक्शन में आके अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करें, आर्थिक आजादी लें और आपके जीवन में जिस तरह से हमारी और सभी जितने लीडर्स हैं उन्होंने खुशियां पाई हैं, आप भी डीएक्शन में खुशियां प्राप्त करें और डीएक्शन में सफलता के उच्च से उच्च शिखर को आप छुएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को और प्रोफेसर को गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सब। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। फंटास्टिक, बहुत अच्छा हो गया। आपके मिसेज कोई 2 शब्द बातें करेंगे, आपकी वाइफ? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। डीएक्शन में आए हम आप सबकी वजह से ही और अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत खुशी है हमें। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका पति के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है सर। कुछ बुक्स हैं सर जिन्होंने हमें बहुत हेल्प किया है, अगर आप 1-2 मिनट देना चाहें तो सर मैं शेयर कर दूं अगर आपका। ओके। थैंक यू सर। सबसे पहले जो हमारा बुक है जिसके द्वारा हमने शुरुआत किया था, जहां से ये बुक है रिच डैड पुअर डैड, ये उल्टा लिखा हुआ आ रहा है, रिच डैड पुअर डैड। यहाँ से हमारा माइंड सेट बना वो हमने ये महीने का बुक है, ये महीने का मंथली की बुक मैं अनाउंस करता हूँ। ये महीने रिच डैड पुअर डैड का बुक है पढ़ना। दूसरा बुक है ये हिंदी में है, सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच। राइट। लास्ट मंथ में मैंने रेकमेंड किया है। एक महीने में एक किताब को एडवाइस करता हूँ। राइट सर। इससे हमें लक्ष्य बनाने में बहुत मदद मिला है, बहुत अच्छा बुक है। और ये बुक है हमारा, ये है लोक व्यवहार। अच्छे दोस्त कैसे बनाएं, लोग कैसे इन्फ्लुएंस करें। हमें लोग कुछ भी बोलते हैं, उनको हमें कैसे जवाब देना, क्या बात बोलना, कैसे गुस्सा नहीं करना है, उनको हम अपना किस तरह से अपनी बातों को मनवा सकते हैं, किस तरह से प्यार से उनसे बात करें, वो वहां से मोटिवेट मिला है। हमें कैसे प्रेजेंटेशन देना, सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन एंड द आंसर्स। बहुत अच्छा बुक है ये। डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का ये बाइबल बोला जाता है, इसको गीता बोला जाता है। इससे हमने सीखा है कैसे लोगों से बात करना, कैसे हाँ करवाना है। ये है दुनिया का सबसे महान, ये नाम लिखा है, मैं इसको बिजनेसमैन बोलता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें गुरु मंत्र हैं जिनके द्वारा हमें डेली मोटिवेशन मिलता है, उत्साह मिलता है। और ये बुक हम काफी टाइम से पढ़ते हैं, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंडसेट। इससे हमें किस तरह से हम आगे बढ़े, सफलता हमें मिले। तो ये बुक्स हैं कुछ जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया इस, और आप सभी गुरु माता, गुरु पिता हमारे और हमारे सभी अपना लीडर्स, आप सबका सहयोग। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा किया। आपका
स्टोरी के साथ बहुत नई नेचुरल स्टोरी को भी, दूसरा स्टोरी को भी, स्टोरी के साथ आपका स्टोरी बताया, स्टोरी के अंदर स्टोरी, स्टोरी के अंदर स्टोरी, ये बहुत अच्छा लग गया लोगों को। ये अभी ये महीने में हमने स्पॉन्सरिंग मंथ को डिक्लेयर किया है। स्पॉन्सरिंग मंथ में सभी लोग एक नया आदमी को स्पॉन्सर करना, मिनिमम 1000 और 1500 पीवी से मिनिमम 3000 करे तो 3500 करे तो बहुत अच्छा है। एक नया आदमी को एवरीबडी, इट इज नॉट जस्ट मेंबर्स से लेकर क्राउन एम्बेसडर तक मैं भी स्पॉन्सर किया है, ऑलरेडी किया है ये महीने। ये सभी एक आदमी को स्पॉन्सर करने के लिए हमने हमारा उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरिंग होने का मौका है। इतना बड़ा स्टेट में 23 करोड़ पॉपुलेशन में, 24 करोड़ पॉपुलेशन में, इतना बड़ा स्टेट में मार्केट खाली पड़ा है। महीने में एटलीस्ट 15-20 हज़ार लोगों को स्पॉन्सर हो सकता है एक स्टेट में, स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश। अभी स्पॉन्सरिंग के ऊपर जोर डालिए, 3500 पीवी के 1 तारीख को करने को जोर डालिए। और आरबीसी का जो हमने सिस्टम बनाकर 7 बेसिक्स, 11 कोर स्टेप्स, कार्डिनल रोल्स एंड 3 पावर्स, इसको रेगुलरली आप प्रैक्टिस करें तो, अप्लाई करें तो सभी क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। जितना लोग हैं आपका टीम में, जितना नया लोग भी जोड़ते हैं, किसको आपको मालूम है किसके साथ मोबाइल है, वो नया पर्सन वो अभी तक ज्वाइन नहीं हो गया, वो 2 दिन 3 दिन और 1 हफ्ते ये चैनल में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीकर्स को सुनना चाहते हैं और स्टोरी को सुनना चाहते हैं, सक्सेसफुल लोगों को देखना चाहते हैं, इस तरह लोगों को सभी को ये चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये सीखने के लिए आप जोड़ दीजिए और सबको सब्सक्राइब करना बताइए। सभी सब्सक्राइब करें तो उसको बहुत कुछ फ़ायदा ये फ्री चैनल में, फ्री ट्रेनिंग में वो को मिल सकता है। सब बढ़ सकता है। टीम के साथ काम कीजिए, टीम को बढ़ाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। नमस्ते।